मध्य प्रदेश में तो भाजपा सरकार बनेगी, ये हो गया एक काम। मगर 23 में यहां भाजपा सरकार बनाते ही 24 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हो गया दूसरा काम। अब मुझे बताओ जबलपुर वालों, एक ही बार परिश्रम करने से दो काम होते हैं, तो आप करोगे या नहीं करोगे? जोर से बोलो जरा, करोगे या नहीं करोगे? और यहां चुनाव बड़ा स्पष्ट है, मैं आपको बताने आया। एक और ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी है, जिसका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाना है। और दूसरी ओर 9 वर्ष में भारत को समृद्ध, शक्तिशाली और शांत बनाने वाला, सुरक्षित बनाने वाला नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी है। मैं पूरे देश प्रदेश भर में घुमा हूं और आज मेरा मध्य प्रदेश में अंतिम सभा है। कल मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा। मैं आपको बताता हूं, मैं चंबल ग्वालियर गया, सागर गया, भोपाल क्षेत्र में गया, जबलपुर में भी दूसरी बार आया। मैंने हर जगह भारतीय जनता पार्टी की लहर देखी है और ये तय है कि 3 दिसंबर को प्रचंड बहुमत के साथ यहां फिर से भाजपा सरकार बनने वाली है। भाई और बहनों, अभी कल 2 दिन पहले दीपावली गई, आपने फटाके जलाए या नहीं जलाए? अरे जोर से बोलो, युवा है सब, जलाए या नहीं जलाए? मगर इस बार मध्य प्रदेश में एक नहीं 3 दीपावली होने वाली है। 3 बार फटाके जलाना है। जलाओगे क्या? अरे पूछो तो सही, क्यों 3 बार करना है? चलो मैं बता देता हूं। पहली दीपावली तो आपने मना ली, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब मनानी है, समझ गए? और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को, जब अयोध्या में रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी है। मुझे बताओ जबलपुर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। और उन्होंने जब से मंदिर टूटा, 550 साल से अपमानित रामलल्ला को 70 साल तक टेंट में बिठाने का काम किया। आपने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम किया और 22 जनवरी को राम मंदिर में, अयोध्या में रामलल्ला विराजमान हो जाएंगे। भाई और बहनों, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? राहुल बाबा ने मुझे 5 साल बहुत ताने लगाए। मैं पार्टी का अध्यक्ष था 2014 से 19। कहीं पर भी चुनाव आए, वो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मुझे ताना लगाते थे। अब आज मैं संस्कारदानी में राहुल बाबा को कहता हूं, तिथि सुन लो कान खोलकर। 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। संस्कारदानी वालों, अयोध्या दर्शन करने जाना है या नहीं जाना है? जोर से बोलो, जाना है
या नहीं जाना है? फिर से पूछता हूं, जाना है या नहीं जाना है? खर्चा होगा ना, होगा या नहीं होगा? मगर चिंता मत करो, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही मध्य प्रदेश के सभी लोगों को बारी बारी अयोध्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भेजने वाली है। ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा के लिए भारतीय संस्कृति का अपमान किया। मोदी जी ने न केवल अयोध्या में श्री राम का मंदिर, बाबा महाकाल का महालोक बनाया, केदारनाथ और बद्री धाम का पुनरुद्धार किया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, और इसके साथ साथ उन्होंने विंध्यवासिनी के मंदिर बनाने की भी शुरुआत कर दी है। मोदी जी ने हमेशा भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम किया है। ये परिवारवादी पार्टी 5-5 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार का गढ़ बनाए हुए एक गांधी परिवार और एक कमलनाथ दिग्विजय बंटाधार की जोड़ी मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। माताओं, भाइयों, बहनों, कमलनाथ जी को अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है और दिग्विजय सिंह को, जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है, और सोनिया जी को, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। ये आपका भला कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं? ये जबलपुर का विकास कर सकते हैं? मां नर्मदा के किनारे घाट कर से बना सकते हैं? जबलपुर में मेट्रो ला सकते हैं? एक विकास का काम कभी नहीं कर सकते। उनको मौका मिला था 10 साल तक, बंटाधार के हाथ में मध्य प्रदेश था। क्या किया 10 साल में? मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रख दिया। 2003 से आज तक 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने बीमारू मध्य प्रदेश को बेमिसाल मध्य प्रदेश बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भाइयों और बहनों, मैं कहने आया हूं, राकेश सिंह को जिता दो। मैं जानता हूं राकेश को, एक बार राकेश सिंह को जिता दो, जबलपुर को कहीं के कहीं पहुंचाएंगे हम, और भाजपा सरकार ये बेमिसाल मध्य प्रदेश को देश में बेस्ट मध्य प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये 18 साल में 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे कमलनाथ। भारतीय जनता पार्टी ने 23,000 करोड़ के बजट को 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाया। एसटी, एससी, ओबीसी का बजट, उनके कल्याण का बजट सिर्फ 1,000 करोड़ का छोड़कर गए थे। ये श्रीमान बंटाधार और भ्रष्टाचार नाथ दोनों, हमने 1,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 65,000 करोड़ का करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एमएसपी पर गेहूं खरीदा, 4.5 लाख से 71 लाख मैट्रिक टन तक गेहूं पहुंचाया। मेडिकल की सीटें 620 थी, 4,000 तक हम ले गए, और पर्यटकों की संख्या 64 लाख थी, उसको बढ़ाकर आज 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं। 9 करोड़ पर्यटक। भाइयों और बहनों, मैं आज यहां से श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ को पूछने आया हूं। 10 साल तक आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मध्य प्रदेश को कितना ग्रांट दिया, हिसाब लेकर आओ कमलनाथ। मगर वो नहीं बोलते। कमलनाथ आए ना आए चिंता मत करो,
मैं बनिए का बेटा हूं, मैं लेकर आया हूं आज हिसाब किताब आपको बताने के लिए। ये 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के विकास के लिए दिया था। कितना दिया था संस्कारदानी वालों? जोर से बोलो कितना? मोदी जी ने 2 लाख करोड़ को बढ़ाकर 6,33,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ 5 लाख करोड़ रेल, एक्सप्रेस हाईवे, सोलर पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन और नगरीय विकास के लिए और 5 लाख करोड़ देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, हमने यहां पर अनेक प्रकार के गरीब कल्याण के काम किए हैं। 93 लाख किसानों को 6,000 रुपया हमने हर साल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। अब मैं बताता हूं, डबल इंजन की सरकार बना दो, किसानों को 6,000 की जगह 12,000 रुपया हर साल मिलेगा। 12,000 रुपया। 65 लाख से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया। 80 लाख शौचालय बनाए और 5 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 36 लाख से अधिक आवास बनाए। 82 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। और यहां पर एक बार भाजपा सरकार फिर से बता दो, देश भर में सिलेंडर के दाम जो हो वो हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को 450 रुपये में अब गैस का सिलेंडर मिलेगा। 450 रुपये में। मित्रों, ये परिवारवादी पार्टी देश का भला नहीं कर सकती। ये परिवारवादी पार्टी मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। ये परिवारवादी पार्टी जबलपुर का भला नहीं कर सकती है। जबलपुर, मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, कश्मीर तक आवाज जाए ऐसे। हमारा है या नहीं है? हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये बंटाधार की पार्टी, ये कमलनाथ की पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाती थी। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना दिया। भाइयों और बहनों, मैं जब पार्लियामेंट में बिल लेकर खड़ा हुआ तब ये राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने पूछा भाई क्यों ना हटाएं? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल होने को आए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। आपकी सरकार थी, मौनी बाबा मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और फिर पाकिस्तान भाग जाते थे। मनमोहन सिंह के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान के आतंकवादी ये बात भूल गए कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है।
10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, पीएफआई पर बैन लगाकर केरल से लेकर मालवा तक पूरे भारत को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी अभी ये रोहिंग्या घुसपैठिए आते हैं ना, रोकना चाहिए या नहीं? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं? रोहिंग्या घुसपैठियों को घुसाने वाली सारी गैंगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नसीहत कर कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी ने सीए बिल को संसद में पास कराया और मोदी जी ने समग्र देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त करने का रास्ता प्रशस्त किया। ये मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में न जाने कितने बागी और डाकियों के गैंग घूमते थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, भाजपा सरकार आने के बाद आज चंबल में ना एक भी बागी है, ना एक भी डकैत है। मध्य प्रदेश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नक्सलवाद पर नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, देश को सुरक्षित करना हो, देश को समृद्ध करना हो और या देश का सम्मान चंद्रमा तक पहुंचाना हो। चंद्रयान हमारा तिरंगा लेकर चंद्रमा पर पहुंचा और शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड कर गया। कुछ भी करना हो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आने वाले दिनों में आपका एक वोट खुशहाल मध्य प्रदेश, सुरक्षित देश, समृद्ध देश की रचना करने के लिए एक वोट है। मुझे बताओ संस्कारदानी वालों, 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दोनों हाथ खड़ा कर कर, इस और भी बोले सभी लोग, बटन दबाएंगे। राकेश सिंह को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएंगे। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।